हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। ओके, अच्छा, फर्स्ट देखो क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब है कि एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर जो है इक्वल फोर्स लगा रही है, और दूसरी बॉडी भी जो है वो क्या कर रही है, बराबर की फोर्स उसके ऊपर लगा रही है। तो ये हमने पिछले वीडियो में हमने कर लिया था कि जो आपके पास F12 है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर है। तो यही फॉर्म वो कह रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, अच्छा, उसके बाद जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। अब ये सेंट्रल फोर्स क्यों है? बिकॉज जो जो फोर्स एक्ट करेगी वो बॉडी के सेंटर टू सेंटर से एक्ट कर रही है। इस सेंटर से इस सेंटर पे एक्ट कर रही है, और दूसरे से इस वाले सेंटर से इस सेंटर पे कर रही है। क्लियर? ओके, तो तभी मैंने लिखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स बिकॉज इट एक्ट्स अपॉन द बॉडी फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। ओके, क्लियर है। अब तीसरा है आपके पास, देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। ओके, अब सुना, देखो ये इंडिपेंडेंट क्यों है, इस चीज़ को देखो कि ग्रेविटेशन फोर्स, वी नो दैट द ग्रेविटेशन फोर्स इज m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है। ओके, अच्छा, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? मास के ऊपर, और साथ में डिस्टेंस के ऊपर। क्लियर? ये चीज क्लियर है। मीडियम का जहाँ पे कोई डिपेंडेंस नहीं है जी। क्लियर? मीडियम के ऊपर डिपेंड करे नहीं, ये सिर्फ ओनली डिपेंड करती है मास के ऊपर और मीडियम के ऊपर। ओके, ये चीज़ क्लियर है। ओके, अब मीडियम जैसा मर्जी हो, फोर्स जो है वही रहेगी। क्लियर? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। अब प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी का मीनिंग क्या है? जैसे मान लो कि हमारे पास एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हम मान लेते हैं यहाँ पे मास m1 और m2 के हिसाब से। ये हमारे पास फार्मूला ये बन जाएगा आपका, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर यहाँ पे थर्ड बॉडी होती है तो उसका मास मान लीजिए m3 है। ओके, क्लियर? तो जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों बॉडीज के बीच में वो तो यही रहेगा। हाँ, अलग से अगर आप बॉडी ए का बॉडी जो C है उसके साथ अगर आप निकालते हो, m1 है तो m3 है, तो उसके साथ जो हमारा निकलेगा फार्मूला, इसके लिए अब हमें एक चीज़ नोट करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका r1 हो गया। तो अगर आप यहाँ से A से लेके C तक का डिस्टेंस रखते हो तो वो डिस्टेंस और होगा कुछ, तो उसके लिए फोर्स जो है वो अलग होगी, m1 m3 अपान r2 का स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में फोर्स अलग है, इन दोनों के बीच में फोर्स जो वो अलग आ रही है। तो इट मीन्स दैट कि अगर कभी थर्ड बॉडी प्रेजेंट होती है या नहीं होती है, उससे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्लियर? अच्छा, अब देखो, इट इज निग्लेजिबल फॉर लाइटर बॉडी एंड अप्रिशिएबल फॉर मैसिव बॉडीज लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट। अच्छा, इस पॉइंट में क्या है, अगर आपकी दोनों बॉडीज जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्लियर, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? निग्लेजिबल होगा। स्टूडेंट इस चीज़ को समझना भी, निग्लेजिबल। ओके, तो अगर कभी यही दो बॉडीज आपकी, एक सन होती है और दूसरी स्टार होती है, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, इनका मास भी बहुत ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, क्लियर? तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? ओके, तो इस चीज़ को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इनको नहीं कर। मैसिव बॉडी के लिए हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, ये चीज़ याद रखना, नॉट निगलेक्ट। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, उसके बाद देखो, इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स और वीकेस्ट फोर्स। अब लॉन्ग रेंज फोर्स का मीनिंग क्या है कि देखो, जो सन है, सन और अर्थ, ओके, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो ये अब इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने के बावजूद भी इन दोनों के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, तो इट मीन्स दैट दिस इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। लेकिन बट जैसे जैसे किसी भी बॉडी के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाता है, ओके, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती जाती है? कम भी होती जाती है। ये भी स्टूडेंट याद रखना। ओके, तभी ये क्या है? वीकेस्ट फोर्स भी है। और वीकेस्ट फोर्स जो क्यों है? क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर लीजिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो। और इनवर्स स्क्वायर लॉ को जो भी कोई फोर्स फॉलो करती है
तो डिस्टेंस बढ़ने पे उसके बीच में जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो क्या होता है, कम होता जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे लिख दिया इट ओबेज इनवर्स स्केयर लॉ, और लास्ट में है इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर, कंजर्वेटिव फोर्स में इट मीन्स दैट दिस इज डिपेंड ओनली ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। ये सिर्फ मास और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करे, दिस इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम और पाथ ऑफ द बॉडी फॉलोड। ओके, क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट।